गुड मॉर्निंग। हाँ बच्चों, तो आज हम आपको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर्स अवकलज के अनुप्रयोग, इस चैप्टर में जो टॉपिक है स्पर्श रेखा और अवलंब का समीकरण, टेंजेंट एंड नॉर्मल। तो उसका एक सब टॉपिक लेते हैं, ऑन फाइंडिंग टेंजेंट एंड नॉर्मल पैरेलल और परपेंडिकुलर टू ए गिवन लाइन। इसका मतलब किसी वक्र के उन अवलंब या स्पर्श रेखाओं के समीकरण ज्ञात करने हैं जो एक किसी दी गई रेखा के या तो समांतर हैं या अवलंबवत हैं, यानी पैरेलल और परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर अभी जो पिछली एक्सरसाइज में आपने काम किया था पिछले चैप्टर में, उसमें टॉपिक में, तो उसमें टेंजेंट और नॉर्मल का इक्वेशन निकालना आप सीख चुके हैं। और टेंजेंट का इक्वेशन निकालने के लिए आपको 3 स्टेप करने होते हैं। पहला स्टेप dy/dx ज्ञात करें, और दूसरा dy/dx का मान x1 y1 बिंदु पर, जो कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है, उस पर ज्ञात कर लें। और फिर सिंपल सा फार्मूला रेखा का y-y1 इक्वल टू m x-x1। अगर स्पर्श रेखा का समीकरण निकालना है तो m की जगह स्पर्श रेखा की प्रवणता रखेंगे, और अगर अवलंब का समीकरण निकालना है तो m की जगह पर अवलंब की प्रवणता आपको रखनी है। तो इसको हम एक प्रश्न लेते हुए आपको समझाने का प्रयास करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, और ब्रैकेट में s लगा हुआ है, टू द कर्व 3x² - y² = 8, which is ब्रैकेट में r पैरेलल टू लाइन x + 3y = 4। इसका मतलब फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल या नॉर्मल्स। एक अवलंब हो सकता है या एक से अधिक अवलंब अगर है तो उन सभी के समीकरण निकालने। टू द कर्व वक्र 3x² - y² = 8 पर, विच इज आर पैरेलल टू लाइन। इसका मतलब इस रेखा ये x + 3y = 4 के पैरेलल इस कर्व के जितने भी अवलंबवत रेखाएं आपको ज्ञात हो सकती हैं, उन सभी के समीकरण ज्ञात करना है। तो सॉल्यूशन में लेट द रिक्वायर्ड नॉर्मल बी ड्रॉन एट x1 y1। कोई कर्व है y ये जो दिया हुआ है, कौन सा कर्व, 3x² - y² = 8। इस पर कोई हमने एक पॉइंट लिया है x1 y1, पैरेलल जो नॉर्मल ड्रॉप किया गया है वो नॉर्मल x1 y बिंदु पर कर्व को इंटरसेक्ट करता है। इक्वेशन ऑफ गिवन कर्व इज 3x² - y² = 8। ये दिया गया वक्र का समीकरण है। इसके बाद ये जो इक्वेशन ऑफ कर्व है इसको डिफरेंशिएट कर दें, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो 3x² का डिफरेंशिएशन 6x -y² का डिफरेंशिएशन -2y × dy/dx, और 8 कांस्टेंट है जिसका डिफरेंशिएशन 0। इसको सॉल्व करने पे dy/dx की वैल्यू क्या आ गई, 3x/y। अब dy/dx का मान x1 y1 बिंदु पर ज्ञात करना है, तो क्या करते हैं, x की जगह x1, y की जगह y1 रख दीजिए। इसलिए dy/dx एट पॉइंट x1 y1 = 3x1/y1। अब एक जो ये लाइन दी हुई है x + 3y = 4, तो हम इसकी भी प्रवणता निकाल सकते हैं। और किसी भी रेखा की प्रवणता निकालने के लिए अगर इक्वेशन इस तरह से दिया होता है ax + by + c = 0, तो इसकी m क्या होती है, -a/b।
इसका मतलब माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। तो यहाँ पर देखिए x का कोफिशिएंट क्या है 1, y का कोफिशिएंट क्या है 3। इसका मतलब स्लोप ऑफ लाइन x प्लस 3y इक्वल टू 4 इज -1/3। अब हमारे पास रेखा की प्रवणता मालूम हो गई और कर्व पर जो पॉइंट x1 y1 हमने लिया था उस बिंदु पर dy/dx का मान ज्ञात हो गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, क्या कंडीशंस दी है। नॉर्मल्स टू द कर्व विच इज आर पैरेलल टू लाइन। इसका मतलब जो अवलंब रेखा है वो अवलंब रेखा जिसका कि आपको समीकरण ज्ञात करना है, वो अवलंब रेखा और दी गई रेखा कौन सी x प्लस 3y इक्वल टू 4 ये एक दूसरे के पैरेलल है। और जब दो रेखाएं एक दूसरे के पैरेलल होती है यानी समांतर होती हैं तो उन दोनों रेखाओं की प्रवणताएं बराबर होती हैं। ठीक है। Since the normal at x1 y1 is parallel to line x plus 3y equal to 4, so slope of normal is equal to slope of line x plus 3y equal to 4। यहाँ तक सबको बात क्लियर हो रही है। अब देखिए नॉर्मल की जो स्लोप होती है वो क्या होती है -1/dy/dx एट पॉइंट x1 y1, dy/dx एट पॉइंट x1 y1 स्लोप ऑफ टेंजेंट और -1/dy/dx एट पॉइंट x1 y1 दैट इज स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन और स्लोप ऑफ लाइन क्या है -1/3। तो इसको हमने -1/3 के इक्वल रखे और अब dy/dx की वैल्यू dy/dx क्या था 3x1/y1। तो -1/dy/dx क्या होगा -y1/3x1 इज इक्वल टू -1/3। इसको सॉल्व करने से आपका रिजल्ट क्या आया y1 इक्वल टू x1। अब यहां पर ये जो x1 y1 बिंदु था ये बिंदु वक्र पर स्थित बिंदु है। इसका मतलब वक्र के समीकरण को संतुष्ट करेगा। सिंस x1 y1 लाइज ऑन कर्व 3x² - y² इक्वल टू 8, तो इस पर जो है सेटिस्फाइड करा दे। तो 3x1² - y1² इक्वल टू 8 और यहाँ से y1 इक्वल टू x1, तो y1 बराबर x1 रख दीजिए इसमें। तो 3x1² - x1² इक्वल टू 8, 2x1² इक्वल टू 8, x1² इक्वल टू 4। अब 4 का स्क्वायर रूट +-2, तो x1 इक्वल टू +-2। अब यहाँ देखिए अगर हम x1 इक्वल टू +2 लेते हैं, y1 इक्वल टू x1, तो y1 की वैल्यू क्या है 2, और जब x1 का मान -2 लेते हैं तो y1 का मान -2 आ रहा है। इसका मतलब तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स आर 2, 2, -2, -2। अब ये दो बिंदु आ गए। इसका मतलब इन दो बिंदुओं पर अगर हम अवलंब रेखा खींचेंगे तो वो अवलंब रेखा दी गई लाइन x प्लस 3y इक्वल टू 4 के समांतर होगी। तो अब हमें इन दोनों बिंदुओं पर अवलंब का समीकरण निकालना है और अवलंब का समीकरण निकालने के लिए तरीका क्या होता है y माइनस y1 इक्वल टू m माने अवलंब की प्रवणता, और यहाँ पर अवलंब की प्रवणता क्या है -1/3। तो -1/3 x - 2, इसको सॉल्व करने पर क्या रिजल्ट है x प्लस 3y - 8 इक्वल टू 0। और दूसरा हमारा जो बिंदु था -2, -2, इस पर भी अवलंब का समीकरण निकाल ले। तो y माइनस y1 -2 है इसलिए y प्लस 2 इज इक्वल टू -1/3 दैट इज स्लोप ऑफ नॉर्मल इनटू x प्लस 2। सॉल्व करने पर
एक्स प्लस 3y इक्वल टू 8। इसका मतलब ये दो समीकरण आए जो कि वो अवलंब होंगे जो रेखा x प्लस 3y इक्वल टू 4 के समांतर होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू y इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 7 which is parallel to line 4x minus y प्लस 3 इक्वल टू 0। ये आपका प्रश्न है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, उस स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करना है टू कर्व y इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 7। इसका मतलब वक्र y इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 7 की उस स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करना है जो रेखा 4x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0 के समांतर है। ठीक है, तो यहां पर देखिए ये y इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 7, मान लीजिए इस तरह से ये कोई कर्व। अब इस पर एक ये हमारी लाइन दी हुई है और ये लाइन क्या है 4x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0। इस कर्व के पैरेलल और इस वक्र की स्पर्श रेखा, ये आपकी टेंजेंट जो होगी, ये टेंजेंट इस रेखा के समांतर होनी चाहिए। इसका हमें समीकरण टेंजेंट का ज्ञात करना है। तो हम मान लेंगे इस पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये x1 y1 है। अब क्या करेंगे, x1 y1 बिंदु पर कर्व की स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालेंगे और रेखा की प्रवणता निकालेंगे और कंडीशंस दी हुई है कि दोनों की प्रवणताएं बराबर है क्योंकि स्पर्श रेखा इस रेखा के समांतर है और समांतर रेखाओं की प्रवणताएं बराबर होती है। इससे हमारा इस पॉइंट जो है x1 y1 है इसके मान ज्ञात हो जाएंगे और इसके बाद बाकी आप स्पर्श रेखा का समीकरण लिख सकते हैं। तो देखते हैं इसमें,
let point of contact on curve y is equal to 2x square plus 7 z x1 y1. Equation of curve y is equal to 2x square plus 7. अब इसको हमें डिफ्रेंशिएट करके dy अपॉन dx का मान ज्ञात करना है। डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, y का डिफ्रेंशिएशन dy अपॉन dx, 2x स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 4x और dy अपॉन dx एट कॉन्टेक्ट पॉइंट x1 y1, that is this is slope of tangent. ठीक है, स्पर्श रेखा की प्रवणता आपने ज्ञात कर ली x1 y1 बिंदु पर। गिवन लाइन फोर एक्स माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0। स्लोप ऑफ लाइन 4x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0। अब इसकी प्रवणता क्या होगी? ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। रेखा की जो प्रवणता होती है वो माइनस ए अपॉन बी। क्या होती है प्रवणता? माइनस ए अपॉन बी। इसका मतलब ये आ जाएगा -4 अपॉन -1 इज इक्वल टू 4। Since tangent line is parallel to line 4x minus y plus 3 इक्वल टू 0। ये कंडीशन दी है कि टेंजेंट इस रेखा के समांतर है। स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन 4x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, स्पर्श रेखा और दी गई रेखा एक दूसरे के समांतर है। इसका मतलब दोनों की प्रवणताएं बराबर होगी। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट आपकी क्या है? 4x1। 4x1 इक्वल टू, और स्लोप ऑफ लाइन क्या थी? 4। x1 इक्वल टू 1। x1 इक्वल टू 1। अब जब x1 का मान आ गया तो आपका ये जो पॉइंट x1 y1 हमने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लिया था, तो ये वक्र के समीकरण पर स्थित होगा। इसका मतलब सेटिस्फाइड कर्व। ठीक है ना? सिंस x1 y1 is lies on curve y equal to 2x square plus 7
देन y1 इक्वल टू 2x1 स्क्वायर प्लस 7, पुटिंग x1 इक्वल टू 1, x1 की जगह 1 रखने पर y1 की वैल्यू क्या आएगी? 9। Therefore, point of contact x1 y1, x1 इक्वल टू 1, और अब आपको क्या करना है? स्पर्श रेखा का समीकरण निकालना है। इसका मतलब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस y1 dy अपॉन dx एट पॉइंट x1 y1 x माइनस x1, y माइनस 9 dy अपॉन dx, स्लोप क्या थी? 4। क्या ये रेखा की पूर्णता ले, या इसमें x1 बराबर 1 रख दें, ये 4 हो जाएगी। तो 4 इंटू एक्स माइनस 1, इसका मतलब y माइनस 9 4x माइनस 4 और 4x माइनस y प्लस 5 इक्वल टू 0। ये आपका इक्वेशन हो जाएगा स्पर्श रेखा का, उस स्पर्श रेखा का जो रेखा 4x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0 के समांतर है।
Find the equation of tangent to the curve y equal to x cube plus 2x plus 6. X cube plus 2x plus 6, which is perpendicular to line x plus 14y plus 4 equal to 0. अब यहाँ पर क्या है कि हमें एक वक्र y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 6 की एक ऐसी स्पर्श रेखा निकालनी है जो स्पर्श रेखा इस रेखा के लंबवत हो। ठीक है, तो क्या करना होगा इस सवाल में? पहला एक पॉइंट कोई x1 y1 पॉइंट मान लो कि स्पर्श बिंदु है और उस बिंदु पर स्पर्श रेखा की प्रवणता निकाल, और अब ये स्पर्श रेखा और दी गई रेखा x प्लस 14y प्लस 4 इक्वल टू 0 एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो जब एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे तो एंगल 90 अंश होगा, और दो रेखाएं अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो उसमें क्या कंडीशन होती है, m1 इंटू m2 इक्वल टू -1, प्रवणताओं का गुणनफल -1 के बराबर। ठीक है, तो इतना काम इसमें करके आपको स्पर्श रेखा का समीकरण याद करना है। लेट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट स्पर्श बिंदु बी x1 y1 x1 y1 lies on curve y equal to x cube plus 2x plus 6 y1 equal to x1 cube plus 2x1 plus 6। ठीक है, x1 y1 स्पर्श बिंदु है, स्पर्श बिंदु स्पर्श रेखा पर भी स्थित होगा और वक्र पर भी स्थित होगा। इसका मतलब वक्र के समीकरण को संतुष्ट करेगा। y1 इक्वल टू x1 क्यूब प्लस 2x1 प्लस 6। अब यहाँ पर हम डिफ्रेंसिएशन करें फर्स्ट का, डिफ्रेंशिएटिंग फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू x। y is equal to x cube plus 2x plus 6 डिफ्रेंसिएशन dy upon dx 3x square plus 2 dy upon dx एट पॉइंट x1 y1 स्पर्श बिंदु पर तो 3x1 स्क्वायर प्लस 2 दैट इज स्लोप ऑफ टेंजेंट। given line x plus 14y plus 4 equal to 0, slope of this line
माइनस ए अपॉन बी, तो -1/14। अब यहां पर आपकी जो दी गई कंडीशन है, टेंजेंट ऑफ कर्व इज परपेंडिकुलर टू लाइन x + 14 + 4 = 0। क्या कंडीशंस दी है? स्पर्श रेखा इस रेखा x + 14y + 4 = 0 के अभिलंबवत है, परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट इनटू स्लोप ऑफ लाइन x + 14y + 4 = -1। ठीक है, दो रेखाएं जो एक दूसरे के अभिलंबवत है या लंबवत है, परपेंडिकुलर है, तो उनकी स्लोप का जो मल्टीप्लिकेशन है वो -1 के बराबर होता है। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है आपका? 3x1² + 2 इंटू स्लोप ऑफ लाइन -1/14 = -1। सॉल्व करेंगे तो 3x1² + 2 = 14, 3x1² = 12, x1² = 4 और x1 ± 2। अब x1 के मान यहाँ पर 2 आ गए, x1 = +2, x1 = -2। अब y1 के करस्पॉन्डेंस वैल्यू निकालेंगे। x1 = 2 implies that y1 तो y1 क्या था? x1³ + 2x1 + 6, और इसमें हमें x1 की जगह पर 2 रखना है, तो ये आ गया 8 + 4 + 6 that is 18, and x1 = 2 -2। तब y1 क्या होगा? -2 का क्यूब +4 × -2 + 6 that is -8 ये 2 × x1 -8 -4 + 6। तो इस तरह से आपके ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो आपका ज्ञात हुआ।
हमें dy अपॉन डी एक्स एट पॉइंट x1 y1, ये आपका क्या आया था 3x1 स्क्वायर प्लस 2। अब यहां पर देखिए दो बिंदु आए, तो हमें बिंदु 2, 18 इस पर स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालनी होगी। तो dy अपॉन डी एक्स एट पॉइंट 218 दैट इज tangent at point 280, equation of tangent। y minus y1 equal to dy upon dx at point x1 y1 x minus x1 x1 y1 और ये dy अपॉन डी एक्स एट पॉइंट x1 14 y माइनस 18 14 इंटू x माइनस x1 2 x माइनस 18 सॉरी y माइनस 18 14x minus 28 14x minus y equal to 10। एक आप ये टेंजेंट का इक्वेशन आ गया। और अब इसी तरह से हमारा जो सेकेंड पॉइंट था -2 -6, इस पर हम स्पर्श रेखा की समीकरण ज्ञात करना है। नोट एट -2 -6 dy अपॉन dx that is -2 का स्क्वायर प्लस 4 इस बिंदु पर भी स्पर्श रेखा की प्रवणता 14 ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट -2 -6 y minus y1 dy upon dx at point x1 y1 into x minus x1 y plus 6 y1 minus 6 है तो y plus 6 14 into x plus 2 y plus 6 14x minus y plus 22 एक स्पर्श रेखा आपकी ये होगी 14x माइनस वाई प्लस 22 इक्वल टू 0 और दूसरी स्पर्श रेखा ये होगी, ये दोनों रेखाएं दी गई रेखा x प्लस 14y प्लस 4 इक्वल टू 0 के लंबवत हो। तो अब आप लोगों को इसी तरह से अपनी बुक से
कुछ प्रश्न और सॉल्व कर लीजिए, और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो हमारे कमेंट बॉक्स पर उसको लिख सकते हैं, जिससे हम आपकी समस्या का समाधान कर सकें।